नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे सभी चर्च जाते हैं और फिर सभी दो दो गुटों में बँट जाते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जहाँ डॉक्टर और अविनाश एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अमृता के बारे में और उन रिलेशनशिप्स को कैसे कंटिन्यू रखें, उसके मूड्स को कैसे ठीक रखें, इस सब के बारे में जब वो बात कर रहे होते हैं। इधर उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं अविनाश के बारे में कि कैसे अगर उसने उसका दिल तोड़ दिया तो कैसे उसे संभाला जाए। और सर बात कर रहे होते हैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी विश्वजीत से कि उसने सिर्फ इस वजह से उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार है, मेडिकली अनफिट है, मेंटली। तो वो सभी इस तरह से बातें कर ही रहे होते हैं और एक दूसरे से, लेकिन सब लोग एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, वो है अविनाश का क्या होगा अगर अमृता ने उसे छोड़ दिया। तो सबके पास यही एक टॉपिक था डिस्कशन करने का। और इधर अमृता काफ़ी वक्त से वासुदेव को लेकर जो वो परेशान थी, वो काफ़ी टाइम से उससे कम हो गई, क्योंकि पहले कुछ दिन तक तो वासुदेव ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन एक दिन जब वो नहीं आया तो अमृता बहुत रिलैक्स थी और बहुत खुश थी और वो अपना काम अच्छे से कर रही थी। लेकिन साथ ही वो परेशान थी कि कहीं वो मेरी वजह से तो पर जॉब नहीं छोड़ कर जा रहा है ना, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानती। उसने ऐसा मतलब वो काफ़ी परेशान थी उसकी वजह से पहले से ही, लेकिन वो खुश भी थी जब वो नहीं आया तो। लेकिन वो थोड़ी डिस्टर्ब भी थी कहीं उसकी वो मेरी वजह से जॉब ना छोड़ दे। लेकिन फिर वो खुश भी थी कि अगर वो जॉब छोड़ देगा तो अच्छी जगह जाएगा तो वो वहाँ पे अच्छे से काम कर पाएगा। तो वो इस बारे में सोचने लगी और सोचती थी कि एक बार क्यों ना सर से इस बारे में बात की जाए और उसे किसी और ऑफिस में रिक्रूट कर दिया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। यहाँ पे रहेगा तो खुद भी परेशान होगा और मुझे भी परेशान करेगा। जब वो नहीं आया तो उसके दिमाग में ये बस यही चल रहा था, एक ही चीज़ अमृता के दिमाग में, कि उसके साथ ऐसा करने से वो ठीक रहेगा और साथ ही मैं भी परेशान नहीं रहूँगी। अमृता बस यही सोच रही होती है और जब ये सब सोचने के दौरान वो आराम से सो जाती है रात के वक्त ये सब सोचकर, तो सुबह होकर फिर वो खुश रहती है, काम करती है, ऑफिस जाती है। पर सेकेंड डे में भी वासुदेव उसे ऑफिस में नहीं दिखता। तब वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि कहीं उसने जॉब तो नहीं छोड़ दी। तो वो सर को फ़ोन करती है जब वो लोग चर्च घूम रहे होते हैं। तो सर बोलते हैं ये सुनने के बाद कि वासुदेव नहीं आया है तो दूसरा दिन भी, तब सर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं देख लूँगा। तब सर ये कहकर फ़ोन रख देते हैं और तभी वो लोग सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो सर सभी लोग कहते हैं, जिसमें से आनंद कहता है सर किसका फ़ोन था, तो वो कहते हैं अमृता का फ़ोन था। तो सब कहते हैं क्यों, क्या हुआ, फिर से उसने कुछ किया क्या। नहीं, वासुदेव काफ़ी दिन से ऑफिस ही नहीं आया। मतलब काफ़ी दिन मतलब आपने उसे कुछ ऐसा कह दिया था क्या जो आपको नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं, मैंने तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि अगर वो ठीक से अपने कलीग के साथ नहीं रहेगा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसकी एक बार मतलब हमारे यहाँ तो मतलब आपने उसकी धमकी दे दी। मैंने बस उसे समझाने की कोशिश की, अब उसे धमकी लगी या सच्चाई पता नहीं। वो अभी फ़िलहाल तो ऑफिस नहीं आ रहा है, लेकिन देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो फ़िलहाल इस पल को एंजॉय करते हैं, ऑफिस जाकर देखेंगे। आप सर लोग का क्या ही होगा, हमेशा काम काम काम, छुट्टी आप लोग को मिलती ही नहीं है और छुट्टी मिल भी गई तो भी ऑफिस वाले आपको छोड़ते नहीं। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ही ऐसी है हमारी, हमें तो काम के दौरान ही सारे काम भी करने पड़ते हैं। आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए ना। फ़िलहाल तो हाँ भी और नहीं भी, चलो
यहाँ सब देखना तो हो गया, सारी चीज़ें घूमनी भी हो गई यहाँ के, तो घर चलते हैं अब। क्या सर, आप तो यहाँ के बीच पार्टी से बोर हो गए लगता है। बोर तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर जाना है। मेरी वाइफ इंतज़ार कर रही है, और वैसे भी 6-7 दिन, 5-6 दिन तो हो ही गए हैं। अब क्या करना है। आप पहले 7 दिन कहने वाले थे। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए ना यहाँ आए, तो मुझे तो लग रहा है कि कितने दिन गुजर गए। अब तो लगता है कि 7 दिन में इसे बोर हो जाओगे। देखो, चाहे जो भी कहो, घर तो घर ही होता है। अपना घर में जो सुकून है वो कहीं और नहीं है, और जो मेरा घर ही नहीं है वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। हाँ ठीक है कि यहाँ आराम है, अच्छी जगह है, लोग हमेशा मौज में रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये जगह पसंद नहीं। मुझे अपने घर जाना है बस। सर सीधे बोलिए, आपको आपकी वाइफ की याद आ रही है? हाँ तो याद तो आ ही रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फैमिली के पास जाने के अलावा इंसान के पास और होता ही क्या है। एक आदमी चाहे कितना ही घूम फिर ले, जब उसकी फैमिली होती है ना, तो वो कितना ही घूमने के बाद आखिर में वो घर ही जाता है। क्योंकि वो चाहे कहीं भी चला जाए, उसे सुकून तो अपनी फैमिली के साथ ही मिलता है। उस सुकून के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वाह सर, आपकी बातें बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन बस सर, हाँ अब कम कर दीजिए ये बातें, वरना एक और शुरू हो जाएगा। मुझे अमृता की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, मुझे पता नहीं कैसे वो रह रही होगी, खाना खाती भी होगी कि नहीं। मैं हमेशा उसके लिए खाना बनाता हो था। मतलब अभी आपका रोना चल रहा है, फिर इसका रोना शुरू हो जाएगा। मुझे ये नौटंकी नहीं चाहिए। ए, मारूंगा ना तुमको। ऐसे फालतू बातें कैसे कर सकते हो तुम? हम और मैं तुम्हें रोता हुआ दिखता हूँ? अविनाश की ऐसी बातें सुन विश्वजीत कहता है, नहीं, तुम मुझे एक छोटे से बच्चे दिखते हो जो कभी भी रो सकता है। ए, मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ। अच्छा ठीक है, ज़िम्मेदार आदमी अच्छे से ज़िम्मेदारी निभाओ, अच्छे से जाओ और हम सब की पैकिंग कर दो, ताकि हम सब घर जा सकें। ठीक है, और घर जाके हम लोग मिलते हैं। क्या सच में मैं घर जाऊँ, पैकिंग करूँ, मतलब होटल जाके? हाँ, इसकी खुशी देखो जरा, घर जाने के नाम पे। अविनाश का गाल चीप के विश्वजीत कहता है ये बात, और कहता है, हाय, इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बाबू सोना बहुत खुश है घर जाने के नाम पे। हाँ हाँ, घर जाना अच्छी बात होती है। घर तो घर होता है, घर से ज़्यादा सुकून और कहीं नहीं होता। फिर से शुरू हो गया सर, ये आपसे इंस्पायर हो गया, बस कीजिए। हाँ, बंद करते हैं ये बातें, अब चलो पैकिंग करते हैं। कितने बजे की फ़्लाइट है सर? फ़्लाइट जो जैसा लेना चाहें। देखो, मुझे थोड़ा काम है, डॉक्टर ये कहते हैं, और कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है, तो मैं परसों की फ़्लाइट से आऊँगा, तुम लोग जा सकते हो। हाँ ठीक है, आप रुक जाइएगा। और इधर विश्वजीत कहता है, मुझे भी थोड़ा काम है। क्या मतलब तुझे काम है? देखो, मुझे ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। तेरी एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ, मतलब मेरी फियांसे, जिसके साथ मेरी आधी अधूरी इंगेजमेंट हुई थी पर टूट गई, क्योंकि मैंने किसी और पे ट्राई किया था। अब उसे मनाना है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके लिए थोड़े तोहफे ख़रीदने पड़ेंगे। तो हम लोग जब ख़रीद रहे थे तब क्यों नहीं ख़रीदा तुमने? अरे ख़रीदा है, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आया, उतना काफ़ी है या कुछ और भी उसके लिए लेकर जाऊँ? अरे वाह, ठीक है। देखो, अब उम्र हो रही है, शादी करके सेटल तो होना ही पड़ेगा, वरना बुढ़ापे में ना घर के रहेंगे ना घाट के।
माँ बाप तो वैसे ही लात जूते मारते हैं, और उनसे कहूँ कि शादी करवा दो तो पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते लेकर आएंगे। एक जो पसंद आई है उसे ही इम्प्रेस कर लेता हूँ। अगर नहीं कर पाया तो फिर माँ बाप की पसंद से कर लूँगा। ठीक है, या तुम्हें जो करना है करो, तुम यहीं रुको। और आप भी यहीं रुक रहे हैं तो ठीक है, आप दोनों रुकिए। मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट। मैं शाम की फ़्लाइट नहीं लूँगा, मैं कल सुबह की फ़्लाइट ले लूँगा, और ये तो 2 दिन बाद जाएंगे। ठीक है। आनंद और विजय, तुम लोग रुकना है या तुम्हें जाना है? नहीं यार, मेरे तो बहुत सारे प्लान हैं वहाँ पे जाके काम करने के, तो मैं तो जाऊँगा। और वैसे भी यहाँ पे घूमने लायक जितना घूमना था हमने घूम लिया, और कुछ बचा नहीं है। पर हाँ, मैं शाम की फ़्लाइट नहीं लेना चाहता। क्यों? मतलब मैं और सरी सिर्फ घर जाएंगे? हाँ, तुम दोनों ही घर जाओ, क्योंकि वो क्या है ना, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सबके साथ हूँ और हर जगह सबके साथ ही रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद के साथ। ओके, अच्छा लगा ये जानकर कि तू खुद के साथ वक्त बिताना चाहता है। सच कहूँ तो मैं भी खुद के साथ ही वक्त बिताना चाहता हूँ, इसलिए एक्चुअली मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ आया हूँ। फैमिली से वैसे भी दूर रहा हूँ, तो मेरे लिए किसी का साथ होना बहुत मुश्किल रहा है। पर तुम लोग साथ थे तो अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा खुद के साथ भी वक्त बिताना चाहता हूँ। वाह, तुम दोनों का तो सेम टॉपिक है। ठीक है, तो तुम लोग कल सुबह की फ़्लाइट से आओगे? मतलब तुम 3 सुबह की फ़्लाइट से, सर दो, डॉक्टर साहब 2 दिन बाद आएंगे, और शाम की फ़्लाइट से सिर्फ हम और सर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। हम चलते हैं होटल, पैकिंग करनी है। हाँ चलते हैं, बहुत सारा काम है। बाय बाय। तो अब ये लोग दोनों तो चले गए, तुम बताओ विश्वजीत, तुम अभी शॉपिंग करने जाओगे? हाँ, मैं शॉपिंग करने जाऊँगा। और तुम दोनों? मैं तो बीच पे जा रहा हूँ। मैं भी बीच पे जाऊँगा। ए देखो, तुम मेरे जैसा कॉपी नहीं कर सकते। देखो, कॉपी तुम कर रहे हो, मैंने कॉपी नहीं की। देखो, मैंने खुद के साथ वक्त बिताने का फ़ैसला किया था, तुम कहाँ से आ गए? अरे तुम्हें ही सिर्फ खुद से बातें करनी है, हमें नहीं करनी क्या? या तुम भूत हो क्या? नहीं, तुम भूत हो क्या? देखो तुम कितने मतलब एक जैसी बातें कैसे कर सकते हो? देखो, तुम दोनों ही पागल हो, विश्वजीत कहता है, और कहता है तुम दोनों को एक ही चीज़ करनी है, पर तुम दोनों ऐसे झगड़ रहे हो जैसे तुम दोनों के पास करने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। नहीं, तुम दोनों को एक ही बिस्तर में सोना है। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, सीधी बात है, इतनी बड़ी बीच है। तुम पूरब में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तुम किधर भी जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? लेफ़्ट राइट जाओ ना, साथ में जाना होगा, ये ज़रूरी है क्या? अजीब लड़के हो तुम लोग, छोटे बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो। यहाँ आकर के दिमाग ख़राब हो गया है क्या? इसलिए तो दिमाग शांत करने के लिए जाना चाहता हूँ अकेले। ठीक है, तो जाओ ना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये दोनों भी तो चले गए, अब मैं भी जा रहा हूँ बाज़ार। आप चलेंगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। वैसे आप क्या यहाँ चर्च में रहेंगे? थोड़ी देर तो रहना चाहता हूँ, ताकि मैं ईश्वर से थोड़ी बात कर लूँ। आप ये सब बहुत मानते हैं क्या? मानता तो नहीं हूँ, पर मानना चाहता हूँ। क्यों? ये सब कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि मैंने अमृता के बारे में ऐसा सोचा नहीं था कभी। क्या मतलब? सच कहूँ तो जब मैंने अमृता की काउंसलिंग की,
और जिस तरह का उसका बर्ताव था, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उसे कभी प्यार हो सकता है या उसे कभी भी कोई समझ भी पाएगा। लेकिन यकीन नहीं होता कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है कि कोई उसका साथ दे, जैसी वो है वैसे उसे अपनाए। हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, पर वो कभी हमें अपना नहीं पाते। जैसे हम हैं वैसे हमें समझ नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अंदर जो फीलिंग होती है, जो दर्द होता है, जो परेशानी होती है, उसे अपने अंदर ही दबा देते हैं। वो कुछ नहीं कहते। अमृता काफ़ी हद तक ऐसी इंसान है, और इसलिए उसने एक वक्त आया जब वो अपनी फीलिंग्स को एकदम से इग्नोर करने लगी। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो क्यों है, क्या है। और उसके जैसा इंसान अचानक से अगर ऐसे बदलने लगे तो ये थोड़ी हैरानी की बात है। आप कह रहे हैं कि उसे प्यार हो जाए, ये मेडिकल साइंस में थोड़ा मुश्किल है। कहा जाए तो हाँ भी नहीं भी, मतलब हर इंसान तो फीलिंग्स के लिए ही जीता है। प्यार, इमोशंस, ये सभी तो लाइफ है। इमोशंस के बिना इंसान एक रोबोट ही तो है। हमारा इमोशंस होना ही तो साबित करता है कि हम कितना कुछ समझ सकते हैं, कितना कुछ महसूस कर सकते हैं। गुस्सा, दर्द, आंसू, प्यार, चिंता, मतलब लेकिन जब कोई इंसान जिसने अपने इमोशंस को खो दिया हो, ऐसे इंसान जल्दी से इमोशंस को फील नहीं कर पाते। अगर वो फील करना भी चाहें तो भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग उनसे बार बार कहता है कि ये ख़तरनाक है, और वो उस खतरे को महसूस कर उससे दूर रहते हैं। अमृता भी वासुदेव के मतलब अमृता, वो क्या नाम है उसका, अविनाश के साथ ऐसा ही कुछ कर रही है। मतलब उसकी फीलिंग्स उस पर हावी हो रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रही है। उसके अंदर एक जंग चल रही है, और वो जंग का उसे ठीक से पता भी नहीं। और जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक इनके बीच का रिश्ता शायद ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना से ज़्यादा ज़रूरी होता है फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है तो वो ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगी। मतलब उसे बताना होगा खुद को कि वो उस फीलिंग्स को महसूस करती है, तभी तो वो किसी और को बता पाएगी कि वो क्या महसूस कर रही है। इंसान अपने आप में इतना बिज़ी हो गया है, इतना पागल हो गया है कि उसे पता ही नहीं कि उसकी फीलिंग्स क्या है। वो करता है जो उसे करना नहीं होता है। मतलब ऐसी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्टी इतनी है कि उसे सक्सेसफुल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं, अगर उन्हें अच्छे से समझा जाए, उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए, उन्हें अच्छे से वो केयर मिले जो वो चाहते हैं। हालांकि हर इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती जो चीज़ वो चाहते हैं, लेकिन उसे मिल सकती है, और यही चीज़ सबसे अलग है। और मुझे मुझे यही एक चीज़ है जो लग रहा है कि उसे बदल सकता है और उसे बेहतर इंसान बना सकता है। इसलिए सच कहूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, या शायद मैं खुद भी आज अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ। इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो तुम जाओ शॉपिंग करो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, आप जाएं, प्रेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच इस कहानी